अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स विद सिद्दीक सर। आज अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है लेक्चर नंबर सेकंड है ये, ठीक है। ये याद रहे, मैंने फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो आपके लिए दिया था, जिसके अंदर ये लेक्चर हमारे पास सेकंड है। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन लिया था और उसके साथ ब्रांचेस जो थी फ़िज़िक्स की उनको हमने शॉर्टली डिस्कस किया। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स इन डेली लाइफ, ठीक है, ये अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम अगर इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस जो अपनी डेली लाइफ के अंदर हम रोज़ाना यूज़ करते हैं या जो है वो यूज़ होते हुए देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़िज़िक्स की इन्वेंशंस जितनी सारी भी हैं वो हम जो है वो ज़्यादातर डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं अपनी बुक के हिसाब से। तो ये आपने बुक के हिसाब से जो है वो पढ़ना है सब कुछ, क्योंकि आपका जो टर्म पेपर होता है या फिर जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो भी बुक से होता है। और उसके साथ साथ जो सारे स्टूडेंट्स का मेन टारगेट होता है आजकल वो होता है एंट्री टेस्ट, ठीक है। तो एंट्री टेस्ट के सारे सवालात जो होते हैं वो बुक से ही आते हैं, इसलिए आपने बुक के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। अपनी जो टेक्स्ट बुक है सिंटैक्स की उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल मैं आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ाऊँगा, ताकि आपके लिए आसानी भी हो और आपके लिए सारी चीज़ें काम की भी हों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ़ैन की अगर आप बात कर लें, अब देखें इलेक्ट्रिक फ़ैन हम घर के अंदर जो फ़ैन यूज़ करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फ़ैन आ गया, इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया, ठीक है। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, या एसी यूज़ करते हैं, जूसर मशीन्स यूज़ करते हैं, ग्राइंडर यूज़ करते हैं, या और भी कई सारी हमारे पास जो है ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरह चलती हैं, ये चलती हैं इलेक्ट्रिक पावर पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पावर पे चलती हैं। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, जो हमने ब्रांच ऑफ फिज़िक्स पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी, तो उनके बेस पे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ये चीज़ें यूज़ नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास एक फ़िज़िक्स की जो है वो बहुत बड़ी ऐसा समझ लें कि डेवलपमेंट है कि हम इलेक्ट्रिक पावर पे ये इतनी सारी चीज़ें या और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिक पावर पे जो यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सारी जो है वो हमारे डेली रूटीन का जो होता है सिस्टम, उसके अंदर ये हम सारा सिस्टम या फिर सारी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करती हैं, इलेक्ट्रिक पावर पे चलती हैं, यानी कि इनका ताल्लुक़ जो है वो अगर ब्रांच के हिसाब से हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ट्रैवल करते हैं, मतलब जो भी व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं, बसेस हो, कार हो, रेलवे हो, एरोप्लेन हो या बाइक्स हो, मतलब जितनी सारी भी हम जो है वो व्हीकल्स यूज़ करते हैं जो कि इंजन्स पे चलती हैं, ठीक है। ये सारी व्हीकल्स जो है वो कैसे चलती हैं, इंजन्स के ऊपर चलती हैं, यानी कि बसेस, कार, रेलवे, मतलब जितने सारी भी ये व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं ये सारी इंजन्स पे चलती हैं। तो अभी आपने एक चीज़ फोकस करनी है कि ये इंजन जो है ये फ़िज़िक्स के बेस पे बना होता है, फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर बना होता है। अगर इंजन्स की बात करें ब्रांच के हवाले से, फ़िज़िक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर हम इनके या फिर कौन से प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं किस चीज़ के, कौन सी ब्रांच के, थर्मोडायनामिक, ठीक है। थर्मोडायनामिक एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है, हीट से रिलेटेड। थर्मोडायनामिक जो है वो पूरी की पूरी हीट से रिलेटेड एक ब्रांच है, जिसके अंदर ये इंजन्स जो हैं वो बनते हैं, या इंजन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो पूरी की पूरी थर्मोडायनामिक ब्रांच के प्रिंसिपल्स के ऊपर बनी होती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हम जो ट्रैवलिंग के लिए जितनी सारी भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, आई मीन जितने सारे भी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, सो दीज ऑल आर द बेस्ड ऑन द थर्मोडायनामिक यानी कि फ़िज़िक्स, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंस हो गई थर्मोडायनामिक के हवाले से। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो है वो टीवी यूज़ करते हैं, टीवी स्टेशन, रेडियो प्रोग्राम्स, या जितने सारे भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है,
तो इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं तो उनका ताल्लुक़ किससे होता है, जितनी सारी भी ये हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो इनका ताल्लुक़ जो होता है वो होता है सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स के साथ, ठीक है। इसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स, क्योंकि ये जितनी सारी भी चीज़ें बनी होती हैं ये सारी की सारी सॉलिड स्टेट के बेस पे बनी होती हैं। तो सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स के बुनियाद पे हम जो है वो इन सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, यूँ हम अगर लिख लें ना कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जितने सारे भी हैं ये सारे के सारे किसके बेस पे बने होते हैं, ये बने होते हैं सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स के बेस पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इन चीज़ों की बात कर लें, क्या है कि हमारे पास लेज़र टेक्नोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, या मेडिकल साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या ब्रांचेस हैं या फिर सिस्टम्स हैं, तो इन सब को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर इन सब का जो यूजेज होता है या इनका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है या फिर इनकी जो हम टोटल स्टडी की बात करते हैं, तो हमारे पास फ़िज़िक्स की एक ब्रांच हमने डिस्कस करी थी पिछले लेक्चर के अंदर, एटॉमिक फ़िज़िक्स, ठीक है। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम जो है वो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, यानी कि एटॉमिक फ़िज़िक्स के बेस पे ये सारा सिस्टम बना होता है लेज़र टेक्नोलॉजी का, या फिर जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एटॉमिक फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में आ जाते हैं। तो ये सारी फ़ील्ड हैं, यानी कि ये जैसे हमने डिस्कस किया कि ये इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी की फ़ील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, चार्जेस की स्टडी की जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये इसके यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास ये चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो इनका जो बेसिक होता है, इनके जो प्रिंसिपल्स किसके प्रिंसिपल के ऊपर ये बने होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है। यानी कि वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करते हैं। वैसे ये जो है वो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं, किन के बेसिस पे बने होते हैं, थर्मोडायनामिक पे, और ये हमारे पास जो सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में आ जाते हैं। तो ये सारी फील्ड्स हैं जिनसे इन सारी डिवाइसेस या इन सारी एप्लीकेशंस का ताल्लुक़ होता है। तो ये एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें न्यूक्लियर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर, जैसा कि पाकिस्तान और भी कई सारे ममालिक जो होते हैं ना, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, या न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ की जाती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर, बिजली जो है वो पैदा की जाती है किससे, न्यूक्लियर एनर्जी से। तो इनका ताल्लुक़ अगर हम फ़िज़िक्स की ब्रांच के हवाले से देखें तो वो हमारे पास है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स को ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंस है, यानी कि बुक के हवाले से। वैसे अगर हम जनरली डिस्कस करें, ये देखें वैसे ये टॉपिक जो है वो जनरल डिस्कशन के लिए है, ठीक है। तो जनरली हम अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं जो कि हम फ़िज़िक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या फिर यूँ कह लें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ़िज़िक्स के बेस पर बनी होती हैं। तो ये हमारे पास फ़िज़िक्स की एक इम्पॉर्टेंस है, फ़िज़िक्स का जो स्कोप है हमारी डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर, उसको हमने थोड़ा बहुत ये डिस्कस किया, ठीक है।